नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 राहु अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 25 नवंबर 2026 तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों हमने देवगुरु बृहस्पति के गोचर को जाना। अब राहु की चर्चा करते हैं। कैसा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं राहु मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए। राहु के गोचर के साथ भी मैं ये बात आपसे जरूर कहूंगा कि आप इस गोचर को अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर देखिए। नाम राशि के आधार पर तो अवश्य ही देखिए, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग के राजा हैं राहु। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में यह बात भी विचारणीय ही है कि जितनी चर्चा देवगुरु बृहस्पति की हो, उससे कहीं ज्यादा विशेष चर्चा राहु की हो। आइए बिना विलंब किए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। बृहद चर्चा है मेष, वृषभ और मिथुन, इन तीन लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है कुंभ में राहु का गोचर। प्रिय दर्शकों, कुंभ भी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और राहु भी इसे भी अपनी राशि, राहु को कहीं कहीं कुंभ राशि का स्वामी भी कहा गया है। एक तरह से राहु स्वयं की राशि में आने जा रहे हैं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातक, क्या आपने हाल ही में महसूस किया कि आप जिन चीजों को चाहते हैं वो आपके हाथ में आते आते रह जाता है, क्योंकि राहु आपकी राशि से 12वें में चल रहे थे। क्या आपको लगता है कि आपकी महत्वाकांक्षा और आपके कर्म के बीच कोई अदृश्य अवरोध खड़ा हो रहा था या हो रहा है अभी भी? तो समय आ गया है, वो समय आ गया है 18 मई 2025 का, जब मायावी ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। राहु जा रहे हैं कुंभ में, आपकी कुंडली के एकादश में, एकादश भाव, लाभ भाव। इस भाव को ये सक्रिय कर देंगे। ये वही राहु हैं जो भ्रम पैदा करते हैं लेकिन अवसर भी जबरदस्त लाते हैं। एकादश भाव यानी लाभ का भाव, ये आपकी इच्छाओं का, आपके बड़े सपनों का, सोशल कनेक्शन का घर है। आपकी सोच को राहु अब आगे बढ़ाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो आगे सीधी रेखा में बढ़ाएंगे, हो सकता है घुमाकर के बढ़ाएं, ये चलते भी उल्टा ही है। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव के अगर दृष्टिकोण से देखें तो राहु आपकी कमाई को, आपके धनागमन के मार्ग को कई गुना बढ़ाने वाले हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाले हैं। चाहे आपकी दोस्ती हो, आपका नेटवर्क हो, कितने बड़े सपने पनप रहे हैं आपके मन में। अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं कहां इन सपनों को पूरा कर पाऊंगा, तो समझ लीजिए समय आ चुका है। राहु अब आपके लक्ष्य को बहुत जल्दी आपसे जोड़ देंगे। और कमाल की बात है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत अधिक प्रयत्न के बाद, हो सकता है किसी शॉर्टकट के माध्यम से भी। हां, राहु कई बार शॉर्टकट से लालच दे देते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। राहु अपना काम करेंगे, करने दीजिए, आपको आपके सपनों तक पहुंचाएंगे। आप उनकी चाल को समझने का प्रयत्न करिए। कई बार ये आकर्षण में बहा देते हैं और बहकर के गलती हो जाती है। ये बात कर रहा हूं मैं मेष के जातकों के लिए।
जिनके लिए यह गोचर बहुत अद्भुत है। निसंदेह 7.5 के दौर में जहां अधिक व्यय की स्थिति है, वहां गौर करिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे और राहु आपकी राशि से एकादश में। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी राहु पर 9वीं, और राहु की दृष्टि 5वीं देवगुरु पर जरूर होगी, लेकिन लाभ भावगत राहु पर देवगुरु की दृष्टि का पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। एकादश के राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। साहस, मीडिया, संचार, कौशल, इन सब में निखार आएगा। आपके झूठ बोलने में भी अब एक लचक आ जाएगी, कला उत्पन्न होगा, यानी बेहद चालाकी से अब आप बोलेंगे। यहां से उनकी दृष्टि आपके पंचम पर भी होगी और सप्तम पर भी होगी, तो दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी तो आएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि है, विच्छेदात्मक दृष्टि है, थोड़ी दूरी, थोड़ा धोखा, स्पष्टता बहुत आवश्यक है अगर आप चाहते हैं। हालांकि गुरु बचाएंगे, यही तो कमाल है कि देवगुरु इस समय मेष राशि के जातकों को 7.5 के बावजूद जहां एक तरफ से दिक्कत दिखाई पड़ रही थी, जैसे सप्तम पर राहु की सीधी दृष्टि, दांपत्य जीवन में परेशानी, लेकिन गुरु बचाने का काम करेंगे। और पंचम पर दृष्टि है तो ज्ञान, आकर्षण, लेकिन प्रेम संबंध में वहां भी अनबन, मतभेद। कुल मिलाकर के थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। सुरक्षा आपको देवगुरु देंगे, लेकिन 7.5 का दौर भी है आपके लिए, तो अगर सचेत नहीं हुए तो यह गोचर आपको गिरा सकता है, और अगर सचेत रहे तो इतना ऊंचा उठा सकता है कि आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि छप्पर फाड़ कर धन देने जा रहे हैं, सफलता देने जा रहे हैं, आपके सपनों को पूरा करने जा रहे हैं राहु। बात करते हैं आपके करियर की। करियर में परिवर्तन आएगा, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए यह गोचर आप बड़े प्रेम से समझिए और देखिए, यह परिवर्तन करने जा रहा है। आपकी सोच को, पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ाएगा, और आपके अंदर वो मादा है, वो क्षमता है, जहां आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। आप सोचते हैं मैं कुछ नया करूं, कोई नई इंडस्ट्री स्थापित करूं, नई तकनीक का इस्तेमाल करूं, नए कॉन्टैक्ट तलाशूं, तो यह समय बहुत बढ़िया है। लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे, ये सब अचानक होगा। हो सकता है आटे में नमक भर थोड़ा झूठ भी आपको बोलना पड़े, लेकिन इससे आपको भी फायदा होगा, और आपके साथ कई लोग काम कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, डेटा साइंस, मार्केटिंग या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु विशेष लाभ लेकर के आ रहे हैं। पदोन्नति, अचानक लाभ मिलने वाला है आपको। यूं समझ लीजिए कि यह समय आपको अब स्थापित करने के लिए आया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में इनकम में वृद्धि, बड़े मौके मिलेंगे, इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। जैसे अगर आप फ्रीलांसिंग इत्यादि करते हैं, विदेश से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो विदेशी क्लाइंट आपको मिलेंगे। सोशल नेटवर्किंग इत्यादि से अगर आप पैसा कमाते हैं तो यहां भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन बहुत लालच में पड़ करके अंट संट कंटेंट बनाएंगे तो देर सवेर, जैसे आजकल सबके चैनल बंद हो रहे हैं, ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसा कुछ मत करिए। जल्दी पैसा कमाने वाले स्कीम से जरा बचकर के रहिए। मैं पहले बताया हूं कि राहु छप्पर फाड़ कर धन देने वाले हैं, लेकिन राहु एकादश में है, सो आपके मन में बड़े सपनों को वो किधर खींच के ले जाएंगे कि तुरंत कैसे पैसा आ जाए, और ऐसे स्कीम के चक्करों में पड़ के कहीं इन्वेस्ट इत्यादि करके पैसे अपने डुबा देंगे। तो अज्ञात निवेश से बचिए, जिसके बारे में आपको बहुत जानकारी न हो, इससे बचिए। दोस्तों और सहकर्मियों से अचानक मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। राहु क्या करते हैं कि कई बार लोगों के बीच अनबन और मतभेद उत्पन्न करा देते हैं, तो यहां सजग रहिएगा। जो लोग सोशल नेटवर्क इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनका विस्तार और होगा। जो लोग ग्लैमर इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना नहीं, यह समय निसंदेह दिखावे का है, और दिखाइए। हो सकता है आपको असली मित्र न मिले, लेकिन मान, नाम, सम्मान, पैसा तो पा ही लेंगे। जो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मीडिया इत्यादि पर सार्वजनिक मंच पर कुछ न कुछ कर रहे हैं, आजकल नाच गा रहे हैं, वो बेहद पॉपुलर होने जा रहे हैं। अगर आप मेष लग्न और राशि के हैं, आपकी पॉपुलैरिटी मैं कह सकता हूं संभाले नहीं संभलेगी। प्रेम के जीवन में परेशानी आएगी, किसी तीसरे की एंट्री संभव है। राहु यही तो करते हैं, संबंध को धुंधला कर देते हैं, इरादों को धुंधला कर देते हैं, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं परेशानी डाल देते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसमें फोन बड़ा काम करेगा। कोई ना कोई आपके पार्टनर को ऐसे मैसेज आपको दिखाई पड़ जाए, क्योंकि राहु है, फोन, इंटरनेट सब राहु है, तो ऐसे मैसेज दिखाई पड़ जाएंगे जिसके चलते आग लगेगी। ये बात दांपत्य जीवन पर भी लागू रखिएगा। आपके पार्टनर को ऐसा लग जाएगा किसी से बात करते हुए कि आप गलत कर रहे हैं, और एक न भी होते हुए वहां भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। तय है कि आपके दांपत्य में, आपके प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो राहु की 7वीं दृष्टि पंचम पर है, तो पढ़ाई में मन भटकाव
उत्पन्न कराने वाला होगा, हो सकता है गलत विषय का चयन हो जाए, जल्दी सफलता के चक्कर में, लालसा में गलत कदम उठा सकते हैं आप। हालांकि वहीं एक कमाल की बात आपको बताता हूं, अगर आप टेक्निकल, रिसर्च, डिजिटल या किसी विदेशी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं, तब ये राहु आपके लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि इन्हीं विषयों पर राहु का आधिपत्य है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव होगा। देखिए, राहु एकादश में गोचर कर रहे हैं, तो ये जो 11वां भाव है, ये छठे से छठा होने के चलते रोग को भी प्रदर्शित करता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, 7.5 का दौर तो मेष राशि के जातकों को चल ही रहा है। देवगुरु हर जगह सुरक्षा आपको करेंगे, लेकिन जो 11वां भाव है वो छठे से छठा होने के चलते पैसा खूब देगा, लेकिन एक अंदर लड़ाई भी उत्पन्न करेगा। ये किसके लिए? हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप सोशल मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कंपेयर करने के चक्कर में आपकी नींद उड़ने वाली है, आपकी नींद उड़ने वाली है, नींद की कमी। और एक बात और बताता हूं, अगर आपके घर में बच्चे हैं मेष वाले, तो उनको जरा फोन से दूर कर दीजिएगा। डिजिटल एडिक्शन के लक्षण साफ दिखाई पड़ जाएंगे आपको तुरंत। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, तो हो सके तो जरूरत पड़ने पर आप भी फोन का कम इस्तेमाल करिए। अगर मेष का बच्चा आपके घर है तो सावधानी जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान छोटे छोटे बच्चे, विशेष करके इंटरनेट इत्यादि पर अपने हमउम्र बच्चों को देखकर, उनकी सफलता को देखकर बेचैन हो सकते हैं और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि तूफान सा आएगा, हमें देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा कि देखा देखी अब और उटपटांग हरकतें शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा, राहु अपनी रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ऊपर से कहीं आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो राहु की दशांतर दशा में चल रहा है, तब तो पढ़ाई छोड़ ही देगा। वो ये इन्हीं सब नेटवर्क और भ्रामक क्षेत्रों में पढ़ करके कि मैं ये भी करूंगा, कभी वो करूंगा, कभी वो करूंगा, नुकसान में जाएगा। अब आइए एक बार जरा विस्तार से सीधे सीधे मैं समझा दूं कि यह गोचर किन के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, प्रेमियों के लिए अच्छा नहीं है, दांपत्य जीवन में थोड़ी कलह की स्थिति उत्पन्न करेगा, खराब तो नहीं पर कलह लाएगा। नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, फ्रीलांसिंग इत्यादि का काम करते हैं, यूट्यूबर इत्यादि हैं और प्रसिद्ध हैं पहले से, तो बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। विदेश जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। आप शेयर मार्केट इत्यादि की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, क्रिप्टो इत्यादि की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। और हां, इन सब के बावजूद सभी मेष राशि के जातकों को एक बात बता देता हूं, इस गोचर काल के दौरान धोखा, अपमान, सार्वजनिक छवि को आपके झटका लग जाना यह संभव है। ये राहु सब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, राहु पैसा दे रहे हैं आपको, राहु छप्पर फाड़कर पैसा दे रहे हैं, लेकिन परेशानियां भी देंगे, तो सावधानी भी जरूरी है। हर शनिवार काला तिल, उड़द, इसका दान आपको करना होगा। और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जब भी करिए। किसी अंधे व्यक्ति को राह दिखाइए, उसको भोजन दीजिए, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को अवश्य करिए ताकि आप इस गोचर से और अधिक लाभ उठा सके। और बात यदि हम वृषभ की करें, तो वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है बता दूं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, आप अपने लग्न के आधार पर भी देखिए। अगर लग्न और चंद्र राशि नहीं जानते तो फिर प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। और पिछले कुछ समय से यह महसूस अगर आपको हो रहा है कि मेहनत आप खूब कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं बन पा रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे एक ही जगह पर अटक करके रह गए हैं, वो जो पहचान मिलनी चाहिए थी आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं, सब ठीक ही है, परंतु वो मान सम्मान, वो पहचान नहीं मिल रहा, बड़ी छलांग लगाने के लिए अंदर से बेचैन है। 18 मई आ गया वो समय, आ गया वो मायावी खिलाड़ी जो आपके दशम में प्रवेश करने जा रहा है। और दशम में प्रवेश करते ही आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, जीवन की दिशा, सब में परिवर्तन ले आएगा। आपकी जो पहचान की आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, अगर ये आपका लक्ष्य है तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप दौड़ लगाइए। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भीतर ही भीतर आग जल रही जो प्यास है, उस ऊंचाई को देने के लिए राहु आपकी राशि से दशम में आ रहे हैं। क्या कहता है दशम भाव? ये हमारे कर्म का, हमारे करियर का, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता और समाज में हमारे योगदान से जुड़ा हुआ भाव है। जब राहु यहां आते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा के ग्राफ को तेजी से ऊपर चढ़ाते हैं। दशम का राहु बहुत अच्छा कहा गया है।
आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि बस मजबूती के साथ अपने पैर जमाने हैं ताकि पैर फिसले ना। याद रखिए, राहु मायावी ग्रह है, भ्रम है, छलावा है, छल है, तेजी से ऊपर उछालेगा। और तेजी से ऊपर उछलने के चक्कर में कई बार हम गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने का इस्तेमाल यूज कर लेते हैं, फंस जाएंगे। ये नहीं करना। पैर अपने मजबूती से रखने हैं ताकि करियर में आप भले ही तेजी से आगे बढ़ें, इतना स्थिर और स्थायी आपका कदम पड़े कि आप नीचे न गिर पाएं। राहु की दृष्टि के बारे में बात करें तो दसमस्त राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, जो धन का भाव है, वाणी का भाव है, सो बोलने में थोड़ी सावधानी। याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति के मामले में यही तो कमाल था, उनकी दृष्टि से चमत्कार हो रहा था, राहु की दृष्टि से परेशानी होगी। द्वितीय भाव पर दृष्टि के चलते वाणी में थोड़ी कड़वाहट आएगी, वाणी के चलते मार करा देंगे आप। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, मन में अस्थिरता, स्थान परिवर्तन की स्थिति, और षष्ठ पर अगर है तो यह अच्छा है। विरोधी जरूर सक्रिय होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप चतुराई से उनसे जीत लेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो सार्वजनिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, प्रशासन से जुड़े हुए हो, डिजिटल मीडिया, विज्ञान, रिसर्च और किसी भी तरह के एनालिसिस के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो राहु आपके लिए उन्नति का द्वार खोलने जा रहे हैं। कार्यक्षेत्र में अचानक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन या नई जॉब आपको थाली में परोस कर मिलने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं, छल और धोखे की भी संभावना होगी। मैं बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, हालांकि इस तरह की बातें यहां पर करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कहीं भी पैसे के बल पर अपना कोई काम करने वाले हैं। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। पैसे से अपना कोई काम कराने वाले हैं, फंस सकते हैं, बहुत सोच समझ करके। व्यवसायियों की बात करूं, बढ़िया है समय, व्यवसाय शुरू करिए, बहुत आकर्षक समय है। कोई नई सोच है आपके पास, कोई नई रिसर्च है आपके पास, ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करिए, देखते ही देखते छा जाएंगे। गलत मार्ग से भी राहु आपको सफलता दे देंगे, पर आप गलत मार्ग से सफलता पाने का प्रयत्न मत करिए, क्योंकि हो सकता है अभी देखते ही देखते आप बहुत सफलता हासिल कर लें, लेकिन बाद में आपकी छवि मिट जाएगी, खराब हो जाएगी। समाज में जो छवि आप बना रहे थे, बनाना चाहते थे, जिस तरह से आप लाइमलाइट में आना चाहते थे, उस तरह से फिर नहीं रह जाएगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी ये चमक हमेशा बरकरार रहे, बहुत सोच समझ करके सही माध्यम से, सही मार्ग से। मीडिया, इंटरनेट, पब्लिक अपीयरेंस इत्यादि के फील्ड में आपको यहां पर भी खूब सहयोग मिलेगा। आप के मामले में एक बात और कहना चाहता हूं, निसंदेह एक चीज आप परिवर्तन के रूप में अपने अंदर देखेंगे, इस गोचर काल के दौरान आपकी बातों में कहीं ना कहीं झूठ का पुट आएगा। न चाहते हुए भी आप झूठ बोलने का काम करेंगे। वाणी में थोड़ा अहंकार भी देखने को मिलेगा, लेकिन यह अहंकार और झूठ हो सकता है सार्वजनिक रूप से आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बना दे। पिता, वरिष्ठ अधिकारी, इनके साथ संबंध जितना हो सके मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दसम का राहु जब आता है तो धन धीरे लेकिन खूब देता है, अचानक देता है, कमाल का देता है, नए नजरिए से देता है, इनकम का सोर्स बढ़ा देता है, आपको एक्सपर्ट बना देता है, आपको अद्भुत बना देता है, अलग बना देता है। बस लालच से बच जाइएगा, लालच से बचे और गलत तरीका नहीं अपनाया तो फिर राहु वो देगा जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर के दसमस्त राहु को देखेंगे। आपको पता होगा, मैं बताया था कि जन्म कुंडली का द्वितीय, दसम और षष्ठ ये धन त्रिकोण है। अब देवगुरु धन के कारक हैं, धन त्रिकोण के द्वितीय में बैठकर के धन त्रिकोण के लग्न को देख रहे हैं, वहीं राहु बैठे हैं। सही दिशा और सही जगह इन्वेस्टमेंट, ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए। गलत खान पान इत्यादि से आपको बचना होगा, नहीं फिर पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, हालांकि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी व्यस्तता से आपके जीवन साथी को विशेष सहयोग होगा। पहले से यदि मतभेद चल आ रहा है तो राहु उन पर पर्दा डाल देंगे, पर्दा डाल देंगे। और पर्दा डाल के क्या करेंगे? रिश्ते में और भ्रम उत्पन्न करेंगे, और उससे क्या होगा? दाम्पत्य में कड़वाहट उत्पन्न होगी, विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, वरना सफलता की दौड़ में परिवार आपका पीछे छूट जाएगा। संतान और संतान की शिक्षा, खुद की शिक्षा, तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता उत्पन्न होगी, क्योंकि गुरु पर राहु की दृष्टि होगी तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। विद्यार्थी हैं तो गलत विषय में आप रुचि लेने लगेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जी आपको जिधर नहीं जाना चाहिए था, अथवा पढ़ाई से आपको बोरियत होने लगेगी, बार बार कभी मन करेगा ये करूं, कभी मन करेगा वो करूं। लेकिन अगर आप टेक्निकल या किसी क्रिएटिव विषय से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको नई ऊर्जा महसूस होगी,
आपकी प्रयोगशीलता बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द, निद्रा, अनिद्रा या बीपी, थकान रह सकती है। खास करके अत्यधिक काम के कारण तनाव और मानसिक अशांति। याद रखिएगा, इस गोचर काल के दौरान जो चीज सबसे अधिक आपको महसूस होने वाली है वो पिछले ही कई दिनों से आपके साथ चली आ रही, वो है नाम पाने की बेचैनी। ये बेचैनी इतनी अधिक न हो कि आपको असंतुलित कर दे। ध्यान करिए संतुलन के लिए, समय का प्रबंधन सही ढंग से करिए और सकारात्मक सोच बनाइए। कहीं अगर आपको राहु की दशा इत्यादि चल रही है, आप विद्यार्थी नहीं तो यह समय बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ संकेत है आपके लिए। राजनीति में प्रवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या प्रवेश करने वाले हैं उनको अचानक मार्ग मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। यूं समझ लीजिए राहु आपके लिए एक नया मार्ग खोलने वाले हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में देखा जाए तो नीच राशि में नहीं है, राहु जिस भाव में बैठे हैं, राशि में बैठे हैं, उसका राशिपति नीच का नहीं है, तब तो फिर पूछना नहीं, आपकी छवि चमकने वाली। अगर कहीं राहु नीच इत्यादि राशि में है तब फिर संभव है कि आपके निर्णय से आपकी छवि धूमिल हो सकती है, धोखे का शिकार आप हो सकते हैं। थोड़ा सजग रह करके चलिएगा। देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए, लग्न और राशि दोनों के लिए यह गोचर अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के जड़ के पास तिल तेल का दिया अवश्य जलाइए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और किसी अनजान या लाचार व्यक्ति की मदद करिए, इससे राहु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये उपाय कर लीजिएगा। बाकी राहु का यह गोचर आपके लिए बुलंदी लेकर के आ रहा है, बुलंदी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। क्या होने जा रहा है 18 मई के बाद? यदि पिछले कुछ समय से बार बार आपको यह महसूस हो रहा है कि आपकी सोच बदल रही है, आप के अंदर परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आपके अपने ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बार बार आपके दिल में ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि कहीं दूर चला जाए, कुछ नया किया जाए, कोई परिवर्तन किया जाए, कुछ नया सीखा जाए, ऐसे ख्वाब आपके मन में अगर आ रहे हैं तो समय आ गया है। 18 मई 2025 राहु कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ये अपनी राशि भी मानते हैं। ये कुंडली का 9वां भाव है, ये आपके भाग्य का भाव है। भाग्य भाव को आपके राहु अब सक्रिय कर देंगे। ये विदेश का भाव है, ये उच्च शिक्षा का भाव है, जीवन के गहरे सत्य का भाव है। राहु अब आपके 9वें भाव को गति देने वाले हैं, ऐसी गति जिस पर आप बस चलते चले जाएं तो कमाल देखने को मिलेगा। यह आपकी आत्मिक यात्रा, आपकी भाग्य की रेखा है, 9वां भाव। और यहां राहु आपको विदेश से जोड़ने का काम करेंगे। जीवन के गहरे सवालों का जवाब ढूंढ कर लाएंगे राहु आपके लिए। राहु जब यहां आते हैं तो जरूर धर्म के नाम पर भटकाव भी ला देते हैं। जागरूकता की आवश्यकता होती है। यहां बैठे राहु की दृष्टि लग्न पर होगी, सो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं, अहंकार से बचना होगा। तृतीय पर दृष्टि होगी, साहस बढ़ेगा, लेकिन अनावश्यक तर्क वितर्क विवाद से बचना होगा। और साथ ही साथ पंचम पर होगी, सो संतान पक्ष को लेकर के चिंता, संतान से दूरी। और जहां मैंने मिथुन के लिए गर्भाधान इत्यादि की बात कही थी, वहां एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि अगर आप आईवीएफ इत्यादि कर रहे हैं तो राहु की दृष्टि के चलते एक गर्भ खराब होने की नौबत आ सकती है। अब देखा जाए तो यह राहु आपके 9वें भाव में होगा। एक तरह से मैं आपके लिए एक लाइन कहूंगा कि यह भ्रम और विवेक के बीच जंग का समय है और निर्णय आपके हाथ में है। कैसा आप निर्णय लेते हैं? जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कॉलरशिप के माध्यम से अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ नहीं, बेहद शुभ है। जीवन की दिशा बदल सकती है आपकी। यह समय आपकी धार्मिक मान्यताओं पर हो सकता है सवाल खड़ा करे, आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होने लगे। आप आजकल के यूट्यूब जगत के कुछ ऐसे ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ सकते हैं जो आपको नए नए दर्शन सिखाएं। हो सकता है आपका मन भटके, कहीं कोई आध्यात्म आपके मन में चढ़े तो कहीं कोई, ये राहु यही तो कराएंगे। आप ऐसे गुरुओं से आकर्षित हो सकते हैं जो आपकी पुरातन परंपरा का विरोधी हो, और कहीं ना कहीं उनके विचार आपके मन में वो ऐसे पिरोएंगे कि आप हो सकता है अपने घर वालों का विरोध करने लगे। ये बात बच्चों पर बहुत लागू होगी, क्योंकि वो कोमल होते हैं, वो ऐसी कच्ची मिट्टी हैं कि उनके ऊपर कोई भी कलाकारी आके कर जाता है। तो बच्चे जरा घर में हैं तो उनको जरा ध्यान दीजिएगा। ये गोचर ऐसा होगा जहां आप अपने घर में छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, बड़ों की अभी नहीं कर रहा हूं, छोटों की बात कर रहा हूं, वो शिक्षक से, माता पिता से विरोध करने लगेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अगर आपके माता पिता पुराने विचारधारा वाले हैं और पुरानी परंपराओं को मानते हैं तो फिर तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। यह गोचर ऐसा होगा जहां बड़े हैं, छोटों की तो कर ली बात मैंने, बड़ों की बात कर रहा हूं,
जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो आपकी बात कर लूं तो आपको भी कुछ ऐसे गुरु घंटाल मिलेंगे जिनके चक्कर में पड़ करके आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और धन भी। असली और नकली के बीच अंतर कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। विदेश यात्रा करना आपके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी राहु का नवम में होना, आप परमानेंट विदेश में जाकर के सेट होना चाहते हैं तो यह भी अवसर आपको मिल सकता है, प्रबल संकेत है। संतान की पढ़ाई इत्यादि तो ठीक है, पर संतान की पढ़ाई को लेकर के चिंता हो सकती है। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और साथ ही साथ विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं और किसी ट्रैवल एजेंट इत्यादि ने आपको कह रखा है कि हम करा देंगे सारा जुगाड़, तो जरा सजग रहिएगा। ट्रैवल एजेंट से धोखा मिलने की संभावना प्रबल है। शोध के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया होगा, रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। और जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के काम करते हैं उनके लिए तो समय अनुकूल ही अनुकूल है। यानी लीक से हट करके जो काम करने वाले हैं उनके लिए तो राहु जैसे सफलता सोने की थाली में परोस करके ला रहे हैं। हां, उन विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा खराब हो जाएगा जो विषय में बार बार परिवर्तन करते हैं। बाकी जो लोग ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेशी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, एआई, डेटा एनालिसिस इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बढ़िया है यह गोचर। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से मतभेद होगा। अब यह जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ससुराल पक्ष से मतभेद होगा तो क्या जीवन साथी का साथ मिल पाएगा। अब अगर आपका जीवन साथी इतना समझदार है कि वो आपका साथ दे तो विश्वास रखिए कि जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, पर ससुराल पक्ष से अनबन और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर आप विवाह योग्य हैं तो उसका भी रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप विदेश में ही हैं और अभी तक विवाहित नहीं है तो वहीं पर आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा जिससे विवाह हो जाए और वहीं रहने की फिर व्यवस्था भी आपको पार्टनर के चलते मिल जाए। परिवार से थोड़ी दूरी बढ़ेगी, मानसिक भी, भौगोलिक भी और आर्थिक भी, हर तरह से आप थोड़ा दूर होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जांघ, कूला, पाचन तंत्र और मानसिक अशांति, इस तरह के कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको होने वाली है। एक और बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नवम की चर्चा चल रही, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। अधिक ज्ञान या मैं ही सब कुछ बेहतर जानता हूं या अधिक पाने के चक्कर में आप फंस मत जाइएगा। एक और बात, अगर ज्ञान आ गया है तो मौन रहिए। राहु की दशा में जो जितना मौन रहेगा उतना ही श्रेष्ठ रहेगा, वो उतना ही सफल होगा। राहु की दशा में जो ज्यादा बोलेगा, फड़फड़ाएगा, वो मुसीबत में पड़ जाएगा। बाकी मैं फिर से कह देता हूं, पैसा वगैरह सब ठीक है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। पिता के जोड़ों इत्यादि में दर्द की शिकायत संभव है तो वो देख लीजिएगा। बाकी जिन लोगों को राहु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए अचानक यात्रा की स्थिति बनेगी, परिवर्तन की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यह गोचर अद्भुत है, बढ़िया है आपके लिए। एक और बात आपको बता देता हूं, यह गोचर वैसे तो हर तरह से ठीक है, विदेश इत्यादि के लिए मैं चर्चा कर चुका हूं। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में लाभ बहुत है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। एक और बात, सरकारी नौकरी इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो यह जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई गलत ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे फंस जाएं और लंबे समय तक के लिए मुसीबत में पड़ जाएं। एक नंबर 2, इस गोचर काल में गुरु की दृष्टि नौमस्त राहु पर होगी और राहु की दृष्टि लग्नस्थ गुरु पर होगी। अब यह विचारणीय तथ्य होगा कि आपको जब जब आप परेशानी में पड़ेंगे कहीं ना कहीं से मार्ग अपने आप निकल आएगा, आप परेशानियों से एकदम क्लीन बाहर निकल आएंगे। उपाय के तौर पर ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप आपको नियमित करना चाहिए। घर में जो गुरु के समान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्टि ये राहु आपकी सुरक्षा करेंगे, तो बुजुर्ग, साधु इत्यादि इनका सम्मान करिए, पीला वस्त्र दान करिए, धार्मिक पुस्तक जैसे हनुमान चालीसा इत्यादि, हनुमान जी के मंदिर में गए, हनुमान चालीसा का दान किया, सुंदरकांड का आपने दान किया, और सप्ताह में कम से कम 1 घंटे के लिए मौन व्रत और मोबाइल से दूरी का संकल्प जरूर लीजिए। बच्चों को जरूर दिलवाइए। अगर घर में आपके मिथुन राशि के बच्चे हैं और उनको राहु की दशा चल रही है तो देखिए ये बात भूलिएगा मत कि गुरु की दृष्टि से सुरक्षा होगी, पर फिर भी डिस्टर्ब हो सकता है आपका बच्चा, तो उससे 1 घंटे के लिए मोबाइल से उसको कम से कम दूर सप्ताह में 1 दिन तो 2 दिन तो रखना ही होगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग। बाकी राहु की दशा के लिए आज की जो तीनों राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, तीनों के लिए कहने की आवश्यकता नहीं, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए, जबरदस्त। अब बाकी कल से जो राशियां शुरू हो रही हैं उनमें विचार उत्पन्न होगा। बस आज के लिए इतना ही। कल चर्चा होगी कर्क, सिंह और कन्या की। इजाजत दीजिए मुझे, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।